सिल्वर की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये रैली आगे कब तक चलेगी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल डिमांड। सोलर पैनल, ईवी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सिल्वर की खपत तेजी से बढ़ रही है, जबकि सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही। दूसरी अहम वजह है अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता। जब भी डॉलर कमजोर होता है, तब गोल्ड और सिल्वर जैसी कीमती धातुएं तेजी पकड़ती हैं। अगर टेक्निकल चार्ट देखें, तो सिल्वर इस वक्त साफ तौर पर बुलिश जोन में है। जयंत कौशिक जी पूछ रहे हैं, सर जी सिल्वर में बाय कर सकते हैं क्या अभी? 10 वीक मूविंग एवरेज से वीकली चार्ट पे सुपर एक्सटेंडेड है। 10 वीक मूविंग एवरेज से 55% दूर है, यानी एटीआर एक्सटेंशन आप मान सकते हैं कि बनना स्टार्ट हो गया है। हालांकि रैली हमेशा टॉप आउट होती है डेली चार्ट पे। प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रन किया है, रन करने पे हमने डिस्कस भी किया था 90 का टारगेट आ सकता है। आज $92 का हाई बना है। मे भी ये मोमेंटम स्ट्रेच करके 99 तक जा सकता है, लेकिन सिल्वर में मंदी तभी आएगी जब हम इस हाई को स्वीप करेंगे। तो जब तक $82 के नीचे नहीं आ रहा है तब तक तेजी बनी रहेगी, मे बी 99 तक भी स्ट्रेच कर सकती है। इस जोन में बाइंग करना लो प्रोबेबिलिटी है। ओके। मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग की कोई, अनलेस आप ट्रेडर हैं, $1-2 के लिए ट्रेड कर रहे हैं अलग बात है, बट अब वो नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए रह नहीं गया। मूविंग एवरेज से एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो चुका है। दूसरा छोटा सा मैं आपके ऊपर फेंक जा रहा हूँ, बेस काउंट स्टैन विंस्टीन की जो बुक है, आप अगर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई है, आप गिनेंगे तो पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस, पांचवा बेस, छठवां बेस, यानी गोल्ड कितना वीकली चार्ट पे सातवें बेस पे खड़ा है। तीसरे के बाद तो फेलियर के चांसेस बढ़ते जाते हैं और छठवें पे पहुंचते पहुंचते तो बहुत हाई पे हो जाते हैं फेलियर रेट। हम सातवें बेस पे खड़े हैं, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता बाई करने का। सिल्वर पे भी अगर आप बेस काउंट करेंगे, सिल्वर पे यहाँ पे रीसेट हुआ था, यहाँ से अगर बेस काउंट करना स्टार्ट करेंगे, पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, तीसरा बेस, ये चौथा बेस, तो सिल्वर पे हम पांचवें बेस पे हैं। तो दोनों के इसमें इतने हायर एंड पे बेस पे जाके बैठे हैं कि यहाँ पे तो मैं एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट पहले या दूसरे बेस पे होता है, तीसरे बेस के बाद ट्रेडिंग चालू हो जाती है, स्विंग ट्रेडिंग। तो अब और छठवें बेस के बाद तो वो भी खत्म हो जाती है। तो अब लो प्रोबेबिलिटी, अब केवल मोमेंटम चेस करने की बात है, और मैक्सिमम बाइंग क्लाइमेक्स लोग फंसते हैं मोमेंटम चेस करने में। बहुत अच्छे से आपने चार्ट के जरिए हमें समझाया और एक बहुत चीज और दिखा एजुकेशनल देता हूँ मैं तरीके आपको, से एक बताया। चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वही दौर था, यहाँ पे आप वापस बेस काउंट कीजिए, एक, दो, तीन, चार, ये पांचवें बेस की वर्टिकल मूव थी 2011 में। जब टॉप आउट हुआ तो सिल्वर कितना करेक्ट हुआ था, $59 से लास्ट में जाके लो यहाँ पे बना था $17 का। कितना परसेंट? 69% सिल्वर गिर गया था। अब ओ। यहाँ पे जब मैं आपको बताता कि जब मोमेंटम चेंज मत कीजिए, फिफ्थ बेस है, तो आपको लगता है अरे ये सब क्या होता है, ऊपर ही तो हाँ। जा रहा है। तो फिर ये पूरी डाउनसाइड झेलने के लिए तैयार रहिएगा। यार। और मेरे पास डेटा नहीं है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ स्पॉट पे। जिसने ये मिस एडवेंचर यहाँ पे किया था, 1970, 1980 में, 1980 में भी हाँ। यही था। बेस काउंटिंग आप फिर कर लो, पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस, पांचवा बेस, छठवां बेस, ये सातवें बेस की मतलब सेवेंथ रैली थी। वहां से जब करेक्ट हुआ 1980 से, 1980 से जब करेक्ट हुआ, लो ऑलमोस्ट यहाँ पे बना, अगेन कितना 92% करेक्शन। और 1980 के बाद वो हाई कब आया था? 2011 में। 80 से हाँ। 90, 2000, 2011, 31 साल बाद वो हाई आया था। तो अगर इन सब चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहते हैं तो फिर मोमेंटम चेस कीजिए, नहीं तो जय श्री राम कीजिए। अरे वाह अंशुल जी, ये तो मेरे लिए भी बहुत ही एजुकेशनल क्लास टाइप हो गई। मेरे को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया जैसे आपने समझाया। अब ब्रिजेश चौहान जी का एक बड़ा अच्छा मैसेज आया, कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, ऑल टाइम फेवरेट डियर अंशुल सर।
हमें दिख रहे हैं आपके चैनल पर। आपने तो पूरे ट्रेडिंग सिनेरियो ही बदल दिया है अंशुल जी ने, और कह रहे हैं। और ऑल्सो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा टीम डीआरएस को, इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे सामने लाने के लिए। ब्रिजेश जी, थैंक यू आपकी हौसला अफजाई के लिए। आप लोग इतना अच्छे से हमें मतलब हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं, इसीलिए अंशुल जी और मैं दोनों ही पूरा दिन ऑफिस करके ये प्रोग्राम कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों का साथ हमें मिलता है। थैंक यू सो मच। अब आदेश जी पूछ रहे हैं अंशुल जी कि यूनाइटेड ब्रूवरीज पर कह रहे हैं, और एसीसी सीमेंट पर क्या कर सकते हैं। देखिए, यूबीएल तो अभी कंटिन्यूअसली डाउन मूव है। इस जोन में मैंने अलर्ट भी किया था कि अभी बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ सिचुएशन है। हम प्रोबेबली ये वाले स्विंग लोज, ये जोन टेस्ट कर सकते हैं। तो पहली जोन आ चुकी है, दूसरी जोन भी आ सकती है। बट अगर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना है तो फिर मैं आपको फॉलिंग नाइफ्स कैच करना सिखा देता हूँ। हमने क्या बार बार डिस्कस किया, 3 to 5 बार्स की मूव होती है जनरली। कहीं भी चार्ट खोल लीजिए, 3 to 5 बार्स की मूव, फिर रिवर्सल आता है। 8 बार में 17% गिरा है। तो अगले 2-3 हफ्ते एक पुल बैक रैली अगर आई तो 50% रिट्रेसमेंट 1600 तक आ सकती है। क्या मैं इस टाइप के बाउंसेस प्ले करता हूं? तो हाँ, मैं प्ले करता हूं, लेकिन मैं बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में प्ले करता हूं और बहुत टाइटर स्टॉप लॉस से प्ले करता हूं। तो और वो भी स्मॉल कैप माइक्रो कैप में करता हूं, लार्ज कैप्स में नहीं करता हूं। तो मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं। बट हाँ, 8 बार गिरा है। आउट ऑफ 8 7 डाउन बार्स हैं, तो 3 4 अप बार आ सकती हैं। अ, पद्मनंद जी हैं, कह रहे हैं मॉर्पन लैब इन्होंने 52 पर खरीदा है, क्या करना चाहिए। देखिए, मोरपन लैब में हमने डिस्कस किया था कि 72 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 38 पहला टारगेट है, उसके नीचे क्लोज हो रहा है। प्रोबेबली एक आध बाउंस बैक दे सकता है, बट 31 तक नीचे आते हुए दिख रहा है। ओके। अब कल्पेश कचारिया जी कह रहे हैं एनबीसीसी इन्होंने खरीदा हुआ है 125 पर, और मैक्स हेल्थ केयर 1280 पर। एवरेज करने के कह रहे हैं कि सलाह रहेगी आपकी, या एग्जिट करने की। देखिए, एनबीसीसी में फील्ड ब्रेकआउट है 119 के ऊपर। मैंने आपको भेल, एनबीसीसी दोनों बताया था आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि ये ब्रेकआउट्स मत ट्रेड कीजिए, बहुत गंदा फंसेंगे, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक हैं। एग्जैक्टली वही हुआ। वर्टिकल लॉन्ग लिक्विडेशन 105 लॉन्ग लिक्विडेशन में आना था, ये आ चुका है। और अगर ये लॉन्ग लिक्विडेशन कंटिन्यू रही तो 97 तक भी आएगा। और मोस्ट लाइकली वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे लोअर हाई की फॉर्मेशन है। अगर ये एक आध साल लगा के 70 रुपए के नीचे आ जाए तो भी मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है। जिसको बार बार डाउट होता है, तेजस नेटवर्क का चार्ट खोल के तेजस नेटवर्क का चार्ट खोल के देख लीजिए, 1200 रुपए से 383 रुपए आ गया है। ओके। तेजस नेटवर्क के बारे में अंशुल जी ने जैसे बताया था। अंशुल जी, अब बताइए, हमारे डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अंशुल जी के आज के टॉपिक्स क्या होंगे। मैडम, जय श्री राम रहेंगे। अभी केवल 3 4 बड़े सेटअप्स हैं। पहला यूनियन बैंक, जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था। आईडीबीआई, ये भी बड़ा सेटअप है। जायसवाल निको, ये भी बड़ा सेटअप है। तो मैं अभी वेट एंड वॉच के मूड में जाता हूँ। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस डेली पे मिलेंगे तो 5 7 8% वाली मूव प्ले कर लूंगा। मैं इस समय बहुत बड़ा कैपिटल नहीं मार्केट में इन्फ्यूज करने के मूड में हूँ। उसकी रीजन आपको वापस बता दे रहा हूँ। अंशुल जी, डिस्क्लेमर। जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही सबको देते हैं, तो कोई सच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। Thank you so much to our market expert, and thank you to all our viewers for being part of this show. Namaskar.